हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। और यहाँ मैंने अपना शाम का रूटीन चालू कर दिया है। सो के उठे थे शाम के, तो बिस्तरों की तय कर रही हूँ। और धुले कपड़े इनको फोल्ड करके मैं अलमारी में रखूँगी। और हाँ, हस्बैंड गांव जा रहे थे, जाना नहीं हुआ, इसलिए कपड़े रह गए। क्योंकि गांव में चल रहे राजस्थान में इलेक्शन की वजह से नहीं जा पाए। और जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पाए, कुछ परेशानी हो गई इसलिए नहीं जा पाए। इसलिए कपड़े रखे रखाए हो गए। कुछ तो टिकट भी नहीं हुई थी, सोचा बस से चले जाएंगे, नहीं गए। वो उनकी अपनी मर्जी है, खुद ही मूड बनाते हैं, खुद ही मूड चेंज कर लेते हैं। और यहाँ मैंने कपड़ों की तह लगा के अलमारी में लगाने हैं। और ये देखो, हमारी बेटी जानी सो रही है बगल में, मेरे बगल में ही सोई थी वो। और यहाँ मेरे कुछ धुले कपड़े भी हैं और कुछ मेरे वैसे कपड़े हैं जिन्हें नहीं पहनना, उनको भी उठा के रखूँगी। और यहाँ मेरा रूटीन चलता रहता है सुबह का शाम तक का। और ये गर्म कपड़े हैं, सर्दी में जितने कपड़े कम नहीं होते ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि एक एक आदमी दो दो तीन तीन कपड़े पहनता है। और ये देखो, हमारी इशिता सो रही है, इसे उठा रही हूँ तो नहीं उठ रही है, कह रही है मैं सोऊंगी। मैंने कहा शाम की चाय का टाइम हो गया, उठ जा, कह रही नहीं सोऊंगी। और ये है हस्बैंड का मफलर जो वो डालते हैं गले में। और ये शॉल है, अगर ये शॉल इन्हें टाइम पे नहीं मिलती तो हल्ला मचा देते हैं कि मेरी शॉल कहाँ है, मेरी शॉल कहाँ है। क्योंकि सुबह से ओढ़ते हैं, सुबह सुबह ओढ़ के सवेरे वॉक पे भी जाते हैं, कभी कभार टहल ही आते हैं सुबह सुबह। और यहाँ मैंने बच्चों के और अपने कपड़े सब तय लगा के रख दिए हैं। और गाइस, ये तो हमारा रोज़ का। और ये टी शर्ट है जो हमारे मीटिंग होती है, हर महीने में एक दफ़ा होती है, तो वहाँ पे हमें ये टी शर्टें कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, जैसे लंच बॉक्स, रोटी। लेकिन पहले बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे, बड़े बड़े हैवी हैवी मिलते थे। लेकिन अब तो बस या तो लंच बॉक्स प्लास्टिक के, या इंची टेप वगैरह, या डायरी पेन देने लगे। नहीं, पहले कटोरियों का सेट, कटोरों का सेट, कढ़ाई सेट, और कारपेट वगैरह भी, बैग वैग आते थे। तो ये है हमारा बैग भी दिखाऊंगी तुम्हें, बैग मिला था जो हमें। और क्या क्या सीमेंट में मुझे सीमेंट वालों ने दिया था, अल्टा, भूजा, बिरला व्हाइट, ये सारी सीमेंटों का हमारा होता है, हम लेते हैं। जब घर वाला ठेका लेता है तो सीमेंट की पूरी पूरी 30-40 बोरियाँ, 50 बोरियाँ उठाते हैं, तो वो चढ़ते हैं जब मिलते हैं। और यहाँ मैंने डस्टिंग शुरू कर दी है। ये मेरे गुलदस्ते हैं जिसमें मैंने डस्ट कर हटा दिया है, और बेड पे से भी डस्ट हटा दिया। और ये बेड शीट पे भी थोड़ी सी डस्ट है, इसे भी मैं हटा रही हूँ। फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय सर्दी में ज़रूरी है। और सर्दी में हमारी चाय कुछ ज़्यादा ही हो जाती है मेरे ख्याल से। जो ज़्यादा चाय पीने वाले हैं उनकी तो हो ही जाती है, हमारे यहाँ ज़्यादा चाय पीते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय अच्छी लगती है। छोड़ना चाहती हूँ, नहीं छूटती चाय। हाँ, लेकिन शादी से पहले यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाती थी। बल्कि मैं ये सोचती थी अगर किसी की ब्याह शादी अगर मीठे ही मीठे पे टिकी तो मैं तो भूखी मर जाऊँगी, क्योंकि मुझसे मीठे से पेट नहीं भरता था। मुझे चटपटे चाय, दाल चावल ही क्यों ना हो, लेकिन दाल चावल हो, चाहे कोई पकवान नहीं। लेकिन शादी के बाद, बच्चों के बाद पता नहीं क्या मीठे की आदत पड़ गई। अब अच्छा लगता है मीठा, होता है किसी किसी के साथ, डिलीवरी के बाद लग जाती है आदत बच्चों के टाइम पे। और यहाँ मेरे ये बगल वाले कमरा है जो दूसरा, जिसमें किराएदार हैं, जो ये सुबह करेंगे कमरा खाली। तो ये रिश्तेदार आए हुए हैं, इनके चाचा के लड़के, लड़का लड़की, तो ये खाली करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे दूसरे कमरे में। दिखाऊंगी तुम्हें उस वीडियो भी, बने रहना, वीडियो में दिखाऊंगी। और ये हमारी तन्नू साइकिल चला के आई है, तो मैं से कह रही, मैंने क्या फ़ोन भाल लिया, कुछ बाहर का भी दिखा देते हैं कैसा है हमारा बाहर का। तो यहाँ मैं आंगन में हो गई मेरी झाड़ू। और ये बगल वाला कमरा है जो मेरा रेंट पे चल रहा था, ये सिर्फ 2 महीने रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 महीने की कही थी, क्योंकि मुझे ये कमरा खाली चाहिए, रिश्तेदार आ जाते हैं तो
परेशानी हो जाती है, क्योंकि 2 ही कमरे हैं। ऊपर वाले कमरा थोड़ा स्टोर रूम की तरह है, उसमें सारा कबाड़ा पुराने सामान भर रखे हैं। और ये बाहर से कुछ हमारी गली ऐसी लगती है, बहुत चौड़ी गली है, पहले और भी चौड़ी थी। यहाँ आ गए हम। चाय मेरी बनी रखी थी, सिर्फ गर्म करके पीनी है, क्योंकि सब ने पी ली थी, मैंने पीनी थी बाद में। मैं बाद में पीऊँगी, पहले शाम की झाड़ू दे लूँ। और यहाँ ये टॉप बास्केट है, इसे मैं ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरी मिर्ची सूख रही है। मिर्ची उतार के लानी है छत पे से, और दिखाऊंगी। मैंने मिर्चियाँ लाई थी जो मंडी से, और सर्दी में तो हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ मेरी चाय गर्म हो गई है, अब मैं डालूँगी चाय और फिर चलेंगे छत पे। छत का नज़ारा देखेंगे कैसा है। बच्चे चला रहे हैं बाहर साइकिल। और ये गैस मेरी आज साफ़ करी थी, लेकिन हमारे यहाँ टैल कट रही है तो ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही है, क्योंकि बगल में है शादी लड़के की, जनवरी या पता नहीं फरवरी में, तो इस वजह से वो काम चलता रहता है। कुछ मकान भी बन रहे हैं। और हाँ, मेरी आदत है, मैं कपड़ा धरती हूँ रसोई में, तौलिया भी धरती हूँ, हैंकी भी धरती हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मैं जब भी हाथ गीले होते हैं या तो जो शॉल चुन्नी होती है उसी से ही पोंछ लेती हूँ। और यहाँ ये कप को इग्नोर करना, क्योंकि ये कप टूट गया था धोते समय। और ये मैं चली ऊपर, और ऊपर ये मेरे पौधे हैं, जिसमें मैंने तो आपको बताया था मैंने गेंदे के फूल उगाए हैं, फूल की माला तोड़ के। ये मेरा टमाटर का है, काफ़ी बड़ा है, और ये पता नहीं किस चीज़ का है, लेकिन अच्छा लगता है। और ये मैंने मेथी उगाई थी, ये गेंदे के फूल, मेथी, और हाँ मैंने धनिया भी उगाया है। ये एलोवेरा, और इसके साथ और छोटे एलोवेरा भी आ रहे हैं। और ये मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने बोतल काट के, ये मेरी मेथी और धनिया दोनों चीज़ें साथ उगाई हैं मैंने। इनों में मेथी ज़्यादा है मेरी, दिखाऊंगी अपनी मेथी धनिया जब उग जाएंगे, अभी तो छोटे छोटे से हैं। ये मेरी मेथी है, गमले नहीं है तो मैंने ऐसे ही पन्नियाँ फाड़ फाड़ के बना ली है। और गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए। और यहाँ मैं पी रही हूँ थोड़ी देर के लिए चाय बैठ के, क्योंकि मुझे यहाँ सुबह और शाम की चाय बहुत अच्छी लगती है, अपने पेड़ पौधों के पास पीना। और ये देखो साइकिल चल रही है, बच्चे चला रहे हैं साइकिल। ये तन्नू के दोस्त हैं, ये तन्नू है, बाइक हाइक दोनों कर रही है। इस टाइम इस टाइम ही नहीं, पूरा दिन ये बच्चे साइकिल में लगे रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। और ये हमारी गली का है। और ये हस्बैंड की सूख रही है जैकेट, इसे मैं उतार के लेके जाऊँगी नीचे। और ये सूख रही है मेरी मिर्ची और मेरे पायदान। मैंने पायदान ये मैंने पन्नी का बनाया था, कैसा लगा बताना, किरोसी अगर पन्नी का। बेटा कह रहा मैं ले जाऊँगा, तो मैंने उसको पकड़ा दी है। और ये मेरी मिर्ची है, इनका मैं डालूँगी अचार, बिल्कुल सिंपल से तरीके से, राई सौंफ नमक से। इन्हें मैंने धो के सुखा दी थी धूप में, तो मैंने ले इनको भी लेती जाऊंगी नीचे। ये बहुत देसी मिर्ची बताई, जो बेच रही थी वो कह रही है देसी मिर्ची है, मिलती नहीं है जल्दी से ये मिर्ची। लेकिन कहते हैं ना, बेचने वाले आधे झूठ भी बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है हर तरीके की मिर्ची मार्केट में मिल जाती है। और ये मैंने बास्केट में डाल ली सारी मिर्ची, इसमें से मैंने 2 डब्बे किया अचार। और मैंने छत झाड़ ली, क्योंकि ये छत लेंटर की है, और लेंटर पे इस पर फर्श नहीं बन रहा, सिर्फ ऐसी है, तो इस पे बहुत ज़्यादा करके सीमेंट रेता छूटता है। कितनी झाड़ू दे लो, जब भी धूल मिट्टी इतनी होती है इस पर बहुत ज़्यादा। इस पे बैठ के ना तो हम बिना बिछाए तो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि कपड़े सारे से धूल मिट्टी के हो जाते हैं। और मेरी छत पे ना गाइस बाउंड्री नहीं हो रही है, ऊपर करेंगे ऊपर के कमरे की भी, जब टाइम और वक्त होता है हर चीज़ का, जब इसका टाइम आएगा बनने का तो ये बनाएंगे गाइस। फिलहाल तो अभी ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ मैंने कूड़ा भर के गत्ते में रख लिया है, नीचे जाऊंगी कूड़ा लेती जाऊंगी। मेरे यहाँ सब ऊंचे ऊंचे मकान है, 3 या 4 मंजिल मकान है,
3-4 ही है, चौथी तो अभी तक हमारे यहाँ किसी की है ही नहीं, या पता नहीं अलाउड नहीं है यहाँ पे चौथी मंजिल बनाना। सबके 3-3 मंजिल मकान है यहाँ। और गाइस थोड़ी देर में देखूंगी नीचे बच्चे शोर मचा रहे हैं, मैं कहीं लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ भी बैठते हैं। ये तो मैं झाँक के देख रही थी, मैं कहीं लड़ाई तो नहीं हो गई, क्योंकि इनकी आवाज़ आ रही थी मुझे, तो मैं उन्हें मना कर रही थी, मैं ज़्यादा शोर शराबा मत करो, थोड़ी देर साइकिल चलाओ फिर अंदर रख दो। तो कह लगे मम्मी अभी तो चलाने बैठे हम, थोड़ी देर में रख देंगे। और यहाँ मैंने हस्बैंड की सैंडो बनियान है वो उतारी है, इन्हें नीचे लेके जाऊंगी, क्योंकि सुबह ये कपड़े इतनी ज़रूरी होते हैं, अगर नहीं मिलते ना तो शोर मच जाता है कि मैं यहाँ मैं बैठ गई। मैंने कहा चलो, फ़ोन के लिए मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना कोई स्टैंड है, तो मैंने ऐसे ही धर रखा है। अब ये फ़ोन में उठा के लेके जाऊंगी नीचे। चलिए नीचे चलते हैं। और यहाँ मैंने शाम की तैयारी शुरू कर दी, तो मैं बना रही सिंपल से चावल। तो मैंने सोयाबीन उबाली है। आप सोचते हो कि सोयाबीन क्यों, और देखो हाँ, सोयाबीन उबालने के चक्कर में ढक के रख दी थी, तो सारा पानी गैस पे आके गिर गया। अब इसको मैंने खाना बनाने के बाद ही साफ़ करूँगी। और ये मेरी गोभी के गंठल की सब्ज़ी है सुबह की, और दाल थी जो अभी आपको दिखाई। और यहाँ मैं सोयाबीन के सिंपल से चावल बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल से। तो यहाँ मैंने सोयाबीन उबाल ली, सोयाबीन और आलू को नहीं उबाला, खाली सोयाबीन उबाली। इसका जो पीला पीला सा पाउडर या पानी निकलता है ना, तो वो अच्छा होता है। अगर वैसे ही बनाते हैं तो सोयाबीन नुकसान दे जाती है। कभी भी बनाओ तो सोयाबीन उबाल के बनाओ, क्योंकि उसकी जो पाउडर होता है, जो पॉलिश होती है उसकी, अब पानी में निकल जाती है। और यहाँ तन्नू बैठी है नीचे, क्योंकि वो बनाएगी अपने लिए मैगी। और यहाँ मेरी 3 खानों की स्टील की टोकरी है सब्जी की, तो वो प्याज काट रही है, प्याज हरी मिर्ची काट रही है। यहाँ मैंने आलू वॉश करके चावलों में डाल दिए, अब इनको मैं धो दूँगी। और यहाँ जलाई मैंने गैस, क्योंकि ये तो सिंपल सी बना रही, कोई बिरयानी टाइप में नहीं बना रही। और गाइस आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ सवेरे। मेरी पूरी तेल की रिफाइंड की ये थैली जो मैंने डाली है, ये पूरी थैली पता नहीं बिल्ली कैसे मेरी इस डोलची को ये तेल के बर्तन को रुड़का गई, और हमें पता नहीं चला, क्योंकि मेरी रसोई में दरवाज़ा नहीं है। पूरा तेल मेरा रसोई की स्लैब पे फैल गया। सुबह हस्बैंड उठे तो चिल्लाने लगे कि 150 रुपये की तेल की पूरी थैली वेस्ट हो गई है, तुम लोग ध्यान से नहीं रखते। मैंने कहा हम तो हमेशा ऐसे ही रखते हैं, अब हमें क्या सपने आ रहे थे कि बिल्ली ऐसा कुछ कर जाएगी। तो बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरा जीने का भी गेट बंद था, बाहर का मेन गेट भी बंद था, लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से आ गई, और पूरा तेल मेरा ये वेस्ट कर दिया, किसी पूरी फर्श स्लेब की ख़राब कर दी। और ये हस्बैंड खा रहे हैं प्याज, या मैंने प्याज काट के रख रखी है तो प्याज खा रहे हैं। और ये मेरा जीरा है, जीरा इकट्ठा ही ले आते हैं कभी कभार। ये प्याज डाल दी, ये मसाले मेरे। आप सोच रहे हो कि तेल दी, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि शाम हो रही है, सब आ चुके हैं, बेटा भी आ गया, हस्बैंड भी आ गए, तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ खाना। और मैं चावलों में टमाटर भी गेरती हूँ, टमाटर भी गेर के अच्छा लगता है, चावल का टेस्ट बढ़ जाता है। कुछ लोग नींबू डालते हैं, मैं नींबू भी डाल लेती हूँ, दही भी डाल लेती हूँ, टमाटर भी डाल लेती हूँ, जो मिलता है। और हाँ, कभी कभार तो मूंग की दाल, आलू, गोभी, जो भी होता है वो डाल के मैं बना लेती हूँ चावल। और यहाँ मेरी सोयाबीन उबल चुकी है, इसे मैं निचोड़ के मसाले में डाल दूँगी। और ये तन्नू देख रही है चावल बन गए तो मैं मैगी बनाऊँगी, तो वो मैगी बनाएगी अपने लिए गाइस। और यहाँ मेरा मसाला भुन रहा है, यहाँ मैंने डाल दिए टमाटर, मसाला मैं बाद में डाल रही हूँ। और आप सोच रहे हो कि हस्बैंड तुम्हारे रसोई में ज़्यादा आते हैं क्या? एक तो रसोई में इतनी ठंड नहीं लगती, क्योंकि यह हीट है, गर्माश है, गैस चलती हैं 2-2। और कुछ हस्बैंड को ना बस टीवी का शोर शराबा होता है, तो वो ज़्यादा टीवी के पास बैठ नहीं सकते, क्योंकि उनके सिर में दर्द रहता है, इसलिए तो वो ज़्यादा करके मेरे पास रसोई में बैठ जाते हैं। एक टाइम हमारा ये होता है
शाम का, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम होता नहीं जो हम बात कर सके। एक शाम का टाइम है जो हम मियाँ बीवी रसोई में ही बैठ के पूरे दिन की बात बता लेते हैं, उनके काम पे क्या हुआ, उनसे कौन मिला, क्या बात हुई, और मेरा भी दिन में क्या, घर में क्या आज हुआ, कैसा मेरा दिन रहा। तो हम ऐसे ही अपना टाइम पास कर लेते हैं, बोलते बतलाते हैं। तो गाइस, इसलिए आप इस बात को बुरा मत मानना कि आपके हस्बैंड रसोई में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, वो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते खाने वाने में, बस उन्हें चाय बनानी आती है और कुछ नहीं आता। सिर्फ हमारी सुबह की चाय वही बनाते हैं। और ये इन्हीं की नहीं, इन तीनों चारों भाइयों की आदत है सुबह की चाय। मेरे जेठ हैं तीनों, वो भी अपने आप ही बनाते हैं। और गाइस, यहाँ मेरे सूट पे ना सफ़ेद वो लग गया था पाउडर, आटा, हाँ आटा लग गया था, पाउडर नहीं आटा लग गया था। और यहाँ मैंने चावल धो के डाल दी। तो बस इनको चाय का ही वो है। कहीं आप सोचो कि आपके साथ के रसोई में हेल्प करवाते हैं खाना बनाने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रसोई में खाते हैं खड़े होके, और कुछ नहीं है। पर लगता है इनको रसोई में अच्छा है, शुरू से नहीं, अभी कुछ 2-3 सालों से ही हुआ है ये। और यहाँ मैंने धनिया इकट्ठा लाई थी, तो ये धनिया की पत्ती तोड़ के मैं डालूँ। और हाँ, धनिया आपका ना अगर ख़राब ना हो, कितने दिन तक चला लो, हफ्ते भर तक खूब अच्छा रहेगा। अगर आप धनिया धो के से सुखा के और किसी भी न्यूज़पेपर में लपेट के फ्रिज में रख दो, तो आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा और काफ़ी दिन चलेगा। मैं हरी सब्जी भी ऐसे ही करती हूँ। जो मेरी हरी सब्जियाँ होती हैं, तो अगर मुझे सुबह बनानी होती है तो रात को काट पीट के और मैं उसे कागज़ में फोल्ड करके और रख देती हूँ, चाहे तो फ्रिज में चाहे बिना फ्रिज के। तो मेरी सब्जी भी सही रहती है, ख़राब नहीं होती, मुरझाती नहीं है इतनी। और यहाँ मेरे चावल भी तैयार हैं। और गाइस, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और लाल घंटी का बटन ज़रूर दबाना। और ये पेनेट है जिसे कहते हैं तली मूंगफलियाँ, ये हस्बैंड लाए थे, तो हम एक एक थोड़ी थोड़ी दिए। और यहाँ मेरे चावल तैयार है, ये मेरी थाली तैयार है, आप भी आ जाइए। सिंपल सी हमारी थाली है सुबह की मेरी दाल। और हाँ, सोचिए दाल पतली, क्योंकि मेरे बच्चे पतली ही दाल पसंद करते हैं। और ये सोयाबीन आलू